नहीं निभा सकता। आप एक चीज़ समझो मेरी बात, जो आज मैं आपको जेन्युइनली संगत जी वीडियो में आज आपको मैं क्लियर करती हूँ। बहुत सारे संगतों के मन में डाउट रहता है ना कि आंटियों को सेवा क्यों, अंकलों को सेवा क्यों नहीं करती। अंकल हमेशा ये कहेंगे कि मैं अपनी जॉब अपने बच्चे के लिए क्यों छोड़ दूँ, घर कैसे चलेगा, राशन कैसे चलेगा, घर काम काज नहीं होगा तो घर का विकास कैसे होगा। वो बात सही है, लेकिन आंटियाँ छोड़ देती है क्योंकि उन्हें ये है कि अंकल जब देख रहे हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, वो उन्होंने सब कुछ सोच लिया। जरूरी नहीं है कि दोनों ही काम छोड़ के बैठ जाए, वो उस बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ देती है। अपने बड़े बड़े सपने, चाहे अच्छी अच्छी पोस्टों में क्यों ना वो सब त्याग देती है। लेकिन संगत जी क्या जेन्युइनली आज के टाइम पे आप ये देखो, जितने बुजुर्ग अपने बच्चों को ये कह दे, अपने बेटे को ये कह दे कि बेटा मेरे लिए काम काज छोड़ने, मेरे लिए मेरी सेवा में लग जा, अपनी पत्नी को क्या मेरी सेवा में लग जाए, तो आज के टाइम पे नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको पैसा चाहिए। लेकिन एक माँ सब कुछ त्याग देती है, पैसा तक त्याग देती है, तो उसे ये नहीं दिखता है कि उनकी घर गृहस्थी कैसे दिखी चलेगी। उसे ये दिखता है कि मेरे बच्चे को कभी कमी ना हो। वो हमेशा यही कहती है कि मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे बुजुर्ग माँ बाप को किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। उन्होंने हमेशा समर्पण किया। लेकिन जहाँ देखा जाए, पतियों की बात की जाए, अंकलों की बात की जाए, वहाँ पर वो हमेशा कहते हैं मेरा बिजनेस, मेरा काम, मेरे ड्रीम, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि घर आप संभालते हो। तो एक चीज़ मैं कह रही हूँ ना संगत जी, गुरुपाद जब फिजिका फॉर्म में थे तब भी ये सोचते थे कि जो आंटियाँ होती है ना वो हमेशा दूसरों के लिए सोचती हैं, चाहे वो अपना परिवार हो, अपने बच्चे हो या अपने बुजुर्ग माँ बाप हो। लेकिन अंकल होते कहीं ना कहीं काम, पैसा, नाम, शोहरत को सोचते हैं। और ये गुरुपाद ने यही सोच के कहा था कि जब आंटियाँ मेरी सेवा करेगी, मेरे हाथ पैर दबाएगी या मेरी किसी भी प्रकार की सेवा करेगी, उनके वो सारे दुख कष्ट हट जाएगी जो उनके मन से बाहर हट जाएगा, जो उनके दिल में। वो अपना पूर्ण काम, पूर्ण ध्यान अपने घर में दे सकते हैं। अपनी उनका हेल्थ जो इश्यूज है वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो यही चीज़ थी, गुरुपा ने उन्हें बख्शा क्योंकि उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए समर्पण किया है। आप मानोगे जितना एक स्त्री, तभी तो कहते हैं कि स्त्री में 9 की 9 देवियां विराजमान हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि एक स्त्री उतना कर सकती है जितना आज के टाइम पे एक आदमी नहीं कर सकता। बेशक आदमी पैसा कमाता है, लेकिन एक बात है, घर चलाता कौन है? एक स्त्री। घर के बच्चे किसके हवाले होते हैं? एक स्त्री के आगे। घर के पूरी देखभाल, उन बुजुर्गों की देखभाल किसके हवाले होते हैं? एक स्त्री, एक आंटी के हाथ में। वो सब काम जेंट्स नहीं कर पाते, एक आदमी नहीं कर पाता, इसीलिए गुरुपा ने उन्हें बख्शी थी। तो आई होप आज संगत मेरी बात ये समझ गई होगी, और अगर उनका बुरा लगा हो तो सॉरी, बट सच यही है, कभी भी एक आदमी एक स्त्री के बिना पूरा नहीं है। और एक स्त्री अपने समर्पण के बिना, चाहे वो किसी भी रोल में क्यों ना हो, जब तक उसमें पूरा 101% नहीं देती, वो भी पूरी नहीं है। तो गुरुपा ने हमेशा यही देखा है कि स्त्रियों ने हमेशा पूरा समर्पण किया है। तभी कहते हैं भाई, जिस घर में स्त्री का मान सम्मान होता है, जिस घर में स्त्री को पूजा जाता है, बेटी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, भतीजी के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, उस घर में कभी भी कोई बुरी आंच नहीं पनप सकती। लेकिन जिस घर में स्त्री का दुरुपयोग किया जाता है, उसे मारा पीटा जाता है, उसे गालियाँ दी जाती है, उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उससे एक लक्ष्मी की बजाय एक ऐसा व्यवहार किया जाता है मानो उसकी कोई इमेज ही नहीं है, उसे पैर की जूती माना जाता है, उस घर में भाई वो कितने भी करोड़पति क्यों ना, उनका सारा का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ दवाइयों में, हॉस्पिटलों में ही लगता है और वहाँ पे बड़ी से बड़ी बीमारी पनपती है। तो अब मेरी संगत जिसको भी बुरा लगा हो तो बस सॉरी, बट ये रियलिटी थी कि गुरुपा इसीलिए स्त्रियों को, आंटियों को सेवा देते थे क्योंकि आंटियां हमेशा समर्पण करती थी। आप देखोगे संगत जी, आज का टाइम ऐसा है, शादीशुदा होते हुए भी कई सारे अंकल हैं घर परिवार से दूर होके, उनको भूल के अपने दूसरे रिश्तों में होते हैं। पर आंटी चाहे किसी भी हाल में क्यों ना, उन्हें अपने बच्चे, उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई, उनका फ्यूचर, यहाँ तक कि अपने माँ बाप पे ध्यान जाता है। तो इसीलिए संगत जी कहा जाता है कि हमेशा अपने घर की स्त्री का मान रखो। जिस घर में स्त्री को पूज नहीं है ना, मैं आपको लिख के देती हूँ संगत जी, 9 की 9 देवियां उस घर में खुद विराजमान होती।
और सबसे बड़ी बात है 9 की 9 देवियाँ उस घर में विराजमान क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे आप स्त्रियों का मान सम्मान करते हो। अब मुझे कहना नहीं है, मुझे ये सबको बोलना है, खुश रहो, गुरुपा का शुक्राना करो, गुरुपा के चरणों पे अपनी हाजिरी भरो। और जितने भी अंकल है, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो ना, मैं लिख के दे रही हूँ, बनना चाहते हो सुन लो, बुरा मत मानना। बहुत सारे मेरे को ये कहेगी कि आंटी आपने ये क्यों बोला। जितने भी अंकल है करोड़पति बनना चाहते हो, कुछ मत करो, अपने घर में जो भी स्त्री है, माँ हो, पत्नी हो, बेटी हो, बहन हो, जितनी भी आपके घर में स्त्री है, उनका मान सम्मान कर दो। और कभी भी उनके साथ बुरा होते हुए देखो, चाहे आपकी बहन के साथ कोई बुरा कर रहा हो, चाहे आपकी बेटी के साथ कोई बुरा कर रहा हो, या फिर कोई और आपके रिलेटिव में हो जिसके साथ कोई बुरा कर रहा हो, और अगर आप उसका साथ दे देते हो ना भाई, मैं कहती हूँ 9 की 9 देवियाँ आप पे आशीर्वाद रखेगी। क्योंकि स्त्री का मान जिस घर में होता है ना, उस घर में कभी दुख संकट बीमारियाँ नहीं पनपती। जहाँ पे मान नहीं होता वहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ जाती है। अब क्लेम करके शुक्राना करना है तो कर देना, नहीं करना तो भैया जय गुरु जी। मैं तो यही कहूँगी, जितनी संगत शुक्राना करती है ना, उन पे गुरुपा की हमेशा ब्लेसिंग रहती है। और जो स्किप करके निकल लेती है ना भाई, आप अपनी ब्लेसिंग मिस कर रहे हो। फिर आप ये मत सोचा करो कि हमारा नंबर क्यों नहीं आया, गुरुपा ने हमें दर्शन क्यों नहीं दिए। गुरुपा आपको हिंट दे रहे हैं, गुरुपा आपको दर्शन दे रहे हैं, पर आपको लगता है कि ये लोग सोशल मीडिया में इसलिए बोल रहे हैं कि इन्हें कुछ चाहिए। तो वही मैं समझ संगत से कहती हूँ, आप लोगों ने प्यार दिया, गुरुपा ने साथ दिया, गुरुपा ने विश्वास दिया, और गुरुपा ने स्ट्रांग बनाया, हर चीज का समस्या का समाधान दिया, उतना ही बहुत है और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप शुक्राना करते हो तो आप गुरुपा के साथ और जुड़ते हो। जब आप गुरुपा के साथ जुड़ते हो तो आपके दुख संकट तकलीफें जितनी है वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो अब करना क्या है, फटाफट कमेंट में शुक्राना तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। हर हर महादेव लिखे बिना भी मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।